यूक्रेन से आई लकी ईरानी सर्कस की मशहूर परफॉर्मर कस्मा और उसकी फैमिली होटल पर खाना खाने गई तो होटल वालों ने हमला कर दिया। हम खाना खाने के लिए रुके थे होटल में। मेरा शोहर ने बोला आपका चाय बहुत महंगा है, बहुत गाली देने लग गया। उन्होंने फायरिंग शुरू की। लकी ईरानी सर्कस के वो तमाम आर्टिस्ट जो कि पाकिस्तान से भी ताल्लुक रखते हैं और बाहर के मुमालिक से भी ताल्लुक रखते हैं, उनके साथ एक ऐसा दिलखराश वाकया पेश आया कि जब देखने और सुनने वालों को ये तमाम चीजें पता चली तो सब दंग रह गए। अब सोशल मीडिया पर वो तमाम चीजें वायरल हुई कि ये एक निजी होटल पर जाते हैं और वहां पर जाकर खाना खाते हैं और उसी खाने के दौरान वहां पर कुछ बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात फायरिंग तक हो जाती है। मुबैना तौर पर इनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमला भी किया गया, इनके बच्चों को मारा भी गया और यहाँ तक कि मुबैना तौर पर इनके बच्चे की एक आंख जो है वो जाया होने तक की नौबत आ गई। और इनकी जो तमाम तर वो वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हैं, उस हवाले से भी पूछते हैं कि आखिर ये पूरा वाकया कैसे पेश आया। सबसे पहले तो इस दिलखराश वाकये पर एज अ कौम, एज अ पाकिस्तानी भी आपसे माजरत ख्वाह भी हैं कि आप एक दूसरी कंट्री से आकर हमारे लोगों को इस तरीके से एंटरटेन भी करती हैं, लेकिन जो बिहेव जो सामने आया उसे हम शर्मिंदा भी हैं। लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ये पूरा वाकया था क्या? सर, हम खाना खाने के लिए रुके थे होटल में, मुल्तान रोड पे जो पठान होटल है। हम अक्सर सफर करते हैं तो वहाँ पे रुकते खाना। कुछ बिल का तो ऐसा मामला हुआ, उन्होंने बोला था आप जाओ वो काउंटर, अब काउंटर पे जाके वहाँ पे बात कर ले। मेरा शोहर वहाँ पे गया था, उसने बिल कर दिया, उसने दे दिया बिल। उसके बाद उसको बोला था भाई आपका चाय बहुत महंगा है, 100 रुपए की चाय आप ले। किन्होंने बोला कि चाय महंगा था? ये जो मेरे साथ खड़ा हुआ ये उन्होंने बोला था। ठीक है। हर जगह में चाय 50-60 रुपए की चाय होती है, अब 100 रुपए चाय का लेती है। तो मैं मीडिया को बुला लूंगा। जैसे उसने मीडिया का जिक्र किए, उसने बहुत गाली देने लग गया, गुस्सा किया उसने, जिसमें मेरा शोहर ने बोला भाई बच्चे करे हुए, अब गाली तो मत दो, ये आप अच्छा नहीं कर रही है। इसने है पर बहुत ज्यादा वो क्या, उसने फिर उसको तपर मारा जिसने चाय का जिक्र किया। ठीक है। उसने उसको तपर मार के उस तो बाद मेरा शोहर ने जो है वो गुस्सा किया, उसने धक्का मार के ना बिल तो हमने करके, तो छोटा भाई आके उसने बोला था छोड़ दो आप चले, हम वापस जाइए, बस हमारा बिल भी हो गई है, हमारा कोई मसला ही नहीं है, हम जाइए। हम मुड़ के वापस जाने के लिए अपनी गाड़ी के में बैठने के लिए उन्होंने पीछे से हमला किया। उन्होंने स्टिक मारे सिर में, ये बच्चे को मारा, इधर इसका सिर पार दिया, चेहरा भी जल गया, ये बच्चा गिर गया। तो छोटे भाई जो मेरे शोहर का, उसका भी सिर उन्होंने पार दिया। इस तरीके से झगड़ा हो गया आपस में। उस बाद उनके कई 15 लोग, पता नहीं कितने लोग, वो भाग के आए। उन्होंने फिर बर्तन भी फेंके वो हमारे ऊपर। अच्छा बताएं, आपके बच्चे की आंख कैसे डैमेज हुई इस पूरी लड़ाई में? सर, जब हम भागे थे वहाँ से उन्होंने फायरिंग शुरू की। हम खरीद दबे के पास भागे, उन्होंने बोतलें भी मारी है और जब फायरिंग की है उन्होंने तो ये गाड़ी को लगा फायरिंग। आपके सामने ये गाड़ी टूटी हुई है, ये फायरिंग से हुई थी। पीछे जो है ना, इसके पीछे फोम का गदा था, इसलिए ये गली क्रॉस नहीं हुई है, वो बचत हो गया। लेकिन वो शीशा जब टूटा था प्रेशर के साथ, वो मेरे बच्चे के आंख में गया। तो फिर अब मेरा बच्चे को आप निश्तर लेके आ गए, तो उसके बाद क्या ट्रीटमेंट हुई अभी तक वहाँ पे? बच्चे का ऑपरेट हुआ। बच्चे को जब ऑपरेट किया उन्होंने, उस तो बाद उन्होंने 8 दिन के बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया आइस का, तो पता चला बच्चे का आइस में अभी तक शीशा है। अभी उन्होंने बोला था दोबारा ऑपरेट होना। पुलिस जो है, पुलिस ने कोई रिस्पॉन्स 9 दिन में हम अस्पताल में किसी ने हमारे को पूछा नहीं है। हम किधर कॉल नहीं किया, किसी ने पूछा नहीं है। जब पुलिस आई मौके पर पहुंची तो तब क्या हुआ? उन्होंने पुलिस वालों ने उन्होंने उल्टा हमारे को बोला था आप इधर से चली जाओ, निकल जाओ, ये बहुत खतरनाक लोग है, आप जो है ना अब चली जाओ, बाद में आप आ जाना अपने बंदों को लेकर, भले उनको मार के चले जाना, अभी चली जाओ इधर से। उन्होंने कोई मदद नहीं की है। उस तो बाद हम दोबारा से कॉल करते एक और गाड़ी आई पुलिस वाले ने, जिसमें से उन्होंने फिर कोई एम्बुलेंस बुला के उन्होंने हमारे को पहुंचाया। वो आपने फिर निश्तर आके उसकी ट्रीटमेंट करवाई। सर, आप भी उस वाकये में मौजूद थे और आपने ये बात की कि मीडिया के हवाले से, चाय के रेट्स के हवाले से, तो आखिर ये पूरा माजरा था क्या? पूरा माजरा ये हुआ था कि हमारे यहाँ कोई 5-6 गाड़ियाँ वहाँ रोटी खाने के लिए रुकी हुई थी। ये फैमिलीज थी, ये हमारे साथ आते हैं, ये भी एक जगह पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो हमने चाय पी, चाय पीने के बाद मैंने उनसे बिल पूछा तो उसने कहा जनाब 4 चाय तो 400 रुपये लगेगा। मैंने कहा यार थोड़ा कम कर दो, तो वो ज़रा
अजीब सी उसने बात की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने पैसे दिए, फिर बैठ गया मैं। तो 2-3 मिनट के बाद मैंने फिर कहा कि यार फैमिली वालों से पूछो हम लोग चले या आप आते हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो वही बंदा आया जिसने थोड़ा सा वो गुस्से के साथ बात की। तो आया, उसने भाई ने कहा जी बिल बताया। उसने कहा जी 3000 बिल है। तो भाई कहने लगा यार बिल तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो। मैंने कहा यार आप बिल बहुत ज़्यादा लेते हो, मैं फिर मीडिया को बुला लूँ, उनको बोलूँ। वो मुझे एक पहले तो उसने गवर्नमेंट को गाली दी, फिर उसने मीडिया को गाली देने लगी। तो वो भाई खड़ा होगा, उसने कहा हमारे फैमिली वाले बच्चे बैठे हैं, तुम्हें थोड़ा सा हया शर्म नहीं है? तो चलते काउंटर के पास चल दिया। फिर वो जाकर हमने उनको बिल देना शुरू किया। पीछे से वो बंदे आए पठान, 15-16 थे। तो वो आकर भाई को पहले मारने लगे, मुझे फिर उसने यहाँ से पकड़ा। तो एक वही जो पठान था जिसको गुस्सा कर रहा था, उसको मैंने कहा था जी मैं मीडिया को बुलाता हूँ, उसके हाथ में 2 सीखें थी जो तंदूर पे रोटियां लगाती। तो उसने आकर भाई के एक भाई था उसको मारी, तो वहाँ से खून आना शुरू हुआ। फिर भगदड़ मच गई सर। फिर मैं जाकर 15 पे मैंने कॉल की, उनको बुलाते आते हुए तकरीबन आधा घंटा लग गया। तो उन्होंने उतनी देर में फायरिंग शुरू हो गई, हम सारे कुछ छुप गए, कूलर वगैरह पता नहीं क्या क्या मारते रहे। तो भाई भी बेहोश हो गया, उसके भी टांके लगे हुए थे, खून भी बह रहा था। तो फिर 15 पे जब पुलिस आई तो मैंने उनको तमाम माजरा सुनाया कि ऐसे ऐसे है। उसमें उन्होंने सुन लिया है, हमने हमारे नाम वगैरह लिख लिया जी चलो जी। फिर रेस्क्यू वालों ने उन्होंने कहा जी ये डाकट यहीं बना लें। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी अभी हॉस्पिटल ले जाएं। अब हॉस्पिटल से गए तो हमें उन्होंने कहा यार आप जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, ये लोग ठीक नहीं है, बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए। फिर हम आगे मुल्तान आ गए। अब उसके बाद पुलिस ने या हॉस्पिटल वालों ने क्या क्या किया, वो जो मौजूद थे, ये सारा वाकया फिर उनको पता है सर।